लीना के घर की खिड़की से बारिश की धाराएं नीचे बहती हैं, जिससे बाहरी दुनिया धुंधली हो जाती है। अंदर लीना खिड़की के पास सुस्ती से बैठी है। उसका चेहरा गहरी उदासीनता को दर्शाता है। उसकी पसंदीदा किताबें उसके चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। उसकी बोरियत की मूक गवाह, अधूरे खड़े ब्लॉकों के टावर, उसकी बेचैन ऊर्जा के प्रतीक, अनगिनत चित्र फर्श को ढकते हैं। प्रत्येक उसकी कुछ और चाहत का प्रमाण है। उसके कमरे की हल्की रोशनी में लीना के बिस्तर के नीचे से एक अजीब वस्तु निकलती है जो धूप को पकड़ती है। यह एक पुराना पेंट ब्रश है। इसके सुनहरे बाल चमक रहे हैं। इसका लकड़ी का हैंडल अंदरूनी आकाश गंगा जैसी रोशनी से चमक रहा है। लीना घूरती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम का मिश्रण है, क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसके पास कभी यह था। अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ती है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं, क्योंकि वह रहस्यमय ब्रश को छूने की तैयारी कर रही है। लीना धीरे से अपनी ब्रश को वाटर कलर में डुबोती है। सुबह की रोशनी उसके केंद्रित भाव को उजागर करती है। कागज पर एक जीवंत लाल गोला खिलता है, जो उसकी कलात्मक सपनों की गूंज है। अचानक चित्रित गेंद पृष्ठ से उछलती है, कला और वास्तविकता के नियमों का उल्लंघन करती है। लाल रंग का गोला असंभव ऊर्जा के साथ उछलता है। प्रत्येक प्रभाव से सुनहरी धूल का एक झिलमिलाता निशान बिखेरता है। लीना की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने असंभव जादू को देखकर लीना, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। खुद को अपनी कलात्मक सपनों की गुप्त दुनिया में बंद कर लेती है। रचनात्मक ऊर्जा का एक फव्वारा कमरे को भर देता है, क्योंकि लीना और कैंडी अपनी गुप्त परियोजना शुरू करती हैं। एक जीवंत पतंग उनकी आंखों के सामने साकार होती है, जो उनकी असीम कल्पना का प्रमाण है। पतंग हवा में तैरती हुई प्रतीत होती है, लीना के कमरे में उनके सपनों के उड़ान भरने का प्रतीक। लीना के कमरे की शांति में एक हल्की दस्तक चुप्पी तोड़ती है। टॉमी की आशावादी आवाज दरवाजे से आती है, लीना, खेलना चाहोगी? लीना जल्दी से पेंट ब्रश को अपनी चादर के नीचे छिपा देती है। एक ऐसा रहस्य जो सादे दृश्य में छिपा हुआ है, क्योंकि वह जवाब देती है, मैं व्यस्त हूं। टॉमी दरवाजे को खोलता है, जो अंदर की छिपी हुई दुनिया से अनजान है। लीना के कमरे के अंदर टॉमी अड्डे हुए हैं, उम्मीद भरी आंखों से आधा खाया हुआ कुकी पकड़े हुए। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया है, टॉमी ने पेशकश की। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। लीना रुक जाती है। उसका भाव अस्पष्ट है। उसकी आंखों के पीछे भावनाओं का तूफान घूम रहा है। लीना की पेशकश की गई मिठाई पर टकटकी लगी हुई है, जबकि चुप्पी हवा में भारी है। टॉमी चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है, लीना को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देता है। कमरे में अनकही टेंशन बनी रहती है। अपने कमरे की शांति में लीना अपनी जादुई तूलिका को पकड़े हुए है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है। वह ब्रश को जीवन देती है, एक चंचल पिल्ले को अस्तित्व में लाने की इच्छा रखती है, लेकिन ब्रश हठपूर्वक निष्क्रिय रहता है। इसकी कभी जीवंत चमक अब एक सुस्त, बेजान धूसर है। लीना पर निराशा छा जाती है, क्योंकि चुप्पी ब्रश की विफलता को बढ़ा देती है, जिससे उसका आशावादी भ्रम टूट जाता है। लीना का कमरा निराशा की एक स्पष्ट भावना से भरा है, क्योंकि वास्तविकता में जादू को चित्रित करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। वह अकेली बैठी है। उसके हाथ में एक ब्रश बेजान पड़ा है। उसका चेहरा निराशा और फीकी होती उम्मीद का एक कैनवास है। लीना फुसफुसाते हुए पूछती है, तुम काम क्यों नहीं करोगी? उसे पछतावा होता है और वह बुदबुदाती है, मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। सुबह की रोशनी टॉमी के खेल के मैदान को नहलाती है, जो बचपन की खुशी और मासूमियत का एक जीवंत दृश्य है। अपनी खिड़की से लीना बिना देखे देखती है, जैसे टॉमी अन्य बच्चों के साथ जुड़ता है। टॉमी उदारता से अपने खिलौने साझा करता है। उसकी हंसी ताजा सुबह की हवा में गूंजती है। अचानक कोमलता के एक पल में टॉमी एक युवा लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। लीना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह टॉमी की अप्रत्याशित दयालुता को देखती है। लीना के भीतर एक गहरी अनुभूति जागृत होती है, जो टॉमी के प्रति उसकी धारणा को बदल देती है। दबी हुई आवाज में लीना चुपके से टॉमी के कमरे में जाती है।
उसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह एक चमकदार पेंट ब्रश दिखाती है जिसके ब्रिसल्स वादे के साथ चमकते हैं। जब वह बोलती है तो उसके होंठों पर एक मुस्कान खेलती है। उसकी आवाज में गर्मजोशी और प्रत्याशा भरी होती है। टॉमी, वह शुरू करती है। उसके शब्द एक कोमल निमंत्रण की तरह हैं। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूँ। पेंट ब्रश चमकता है जो खुशी और रचनात्मकता के एक साझा क्षण को बनाने के लिए तैयार है। टॉमी के कमरे के अंदर उसकी आंखों में शुद्ध उत्साह की एक चिंगारी भड़क उठती है जो असीम संभावनाओं की दुनिया को दर्शाती है। एक सवाल उभरता है, युवा उत्साह से भरपूर, क्या हम इसे साथ में आजमाएं? लेना की उत्सुक सहमति उनके समझौते को सील कर देती है जो साझा साहसिक कार्य का एक मौन वादा है। एक साथ टॉमी और लीना दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उनके कदमों में अज्ञात का रोमांच गूंजता है। कमरे की साधारण सीमाएं उनके पीछे घुल जाती हैं। बाहर अविस्मरणीय रोमांचों के वादे के साथ बुलाता है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन विलो पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे एक विस्तृत खाली स्थान इंतजार कर रहा है। लीना एक विचार की चिंगारी के साथ धरती से एक शानदार स्लाइड बनाना शुरू करती है। टॉमी उत्सुकता से शामिल होता है। उसके हाथ तेजी से झूले बनाते हैं जो ऊंची उड़ान भरने की खुशी का वादा करते हैं। हवा हंसी से भर जाती है क्योंकि लीना सावधानी पूर्वक एक मेरी गो राउंड बनाती है। टॉमी भी पीछे नहीं रहता। एक उछालदार ट्रम्पोलिन जोड़ता है जो असीम ऊर्जा का प्रमाण है। उनके सहयोगात्मक प्रयासों ने शांत स्थान को एक जीवंत खेल के मैदान में बदल दिया जो उनके साझा सपनों का प्रमाण है। विलोड पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे वे केंद्रित जुनून के साथ चित्रकारी करते हैं। पेंट ब्रश चमकने लगता है। उसकी रोशनी हर स्ट्रोक के साथ तेज होती जाती है। यह और भी उज्जवल चमकता है। उनके चारों ओर एक उज्जवल आभा फैलाता है। अब पेंट ब्रश एक लघु सूर्य की तरह चमकता है, दुनिया को रोशन करता है। असाधारण प्रकाश से आकर्षित होकर ग्रामीण बाहर आते हैं। उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए हैं। वे अपनी आंखों के सामने प्रकट हो रहे जादुई परिवर्तन को देखने के लिए एकत्र होते हैं। गर्म धूप के नीचे एक जादुई खेल का मैदान बच्चों के उसके द्वारों से गुजरने के साथ जीवंत हो उठता है। उनकी बेरोकटोक हंसी और आनंदित चीखें गूंजती हैं जो हवा को शुद्ध आनंद से भर देती हैं। प्रत्येक झूला सेट एक ऊंची उड़ान वाला साहसिक कार्य बन जाता है। प्रत्येक स्लाइड खुशी में एक रोमांचक वंश। खेल का मैदान बचपन के सपनों का एक जीवंत कैनवास गति और ध्वनि के साथ जीवंत हो उठता है। मेरे दिल में गर्माहट और खुशी की भावना खिलती है। बच्चों को खेलते हुए देखकर उनकी शुद्ध बिना मिलावट वाली खुशी। धूप में नहाया हुआ जादुई खेल का मैदान आनंदमय गतिविधि से भरा हुआ है। टॉमी का चेहरा एक बड़ी वास्तविक मुस्कान से खिल उठता है क्योंकि वह दृश्य को देखता है। उसकी आवाज गूंजती है जो गर्मजोशी और संतुष्टि से भरी है। देखा, साझा करने से चीजें बेहतर होती हैं। लीना उसकी भावना को दोहराती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। बहुत अच्छा। बच्चों की जीवंत हंसी और रंगीन खेल संरचनाएं साझा खुशी की एक आदर्श सद्भाव में मिल जाती है। जैसे ही रात लीना के कमरे को घेर लेती है, एक नरम अलौकिक चमक निकलती है, लंबी छायाएं डालती है जो रहस्यों के साथ नृत्य करती है। पैकिंग के बीच लीना की नजरें अपने पेंट ब्रश की ओर खिंची चली जाती हैं, जिसकी नोक एक नरम सुनहरी रोशनी बिखेर रही है। यह फिर से जीवित हो गया है, लीना सोचती है। उसकी आवाज में आश्चर्य की फुसफुसाहट। शायद इसे बस थोड़ी दया की जरूरत थी। लीना की आंखों में समझदारी झलकती है क्योंकि वह ध्यान से चमकदार पेंट ब्रश को एक डिब्बे में रखती है जिस पर एक वादा अंकित है, सिर्फ साझा करने के लिए। उस क्षण से उनके द्वारा छुए गए हर कैनवास ने शुद्ध अछूते आनंद का तमाशा बदल दिया जो जादू से घूमता था। प्रत्येक स्ट्रोक साझा दयालुता का एक जीवंत प्रमाण बन जाता है। उनकी कला हमेशा ब्रश के जादुई चमक से भरी रहती है।